नमस्कार। आप सभी ने जो इस बार भारी मतों से मतदान किया, जो पिछले 75 सालों का मतदान का रिकॉर्ड टूट गया है, इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ, उसके आखिर नतीजे सामने आ गए हैं। चुनाव का फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है। तो जरा देखिए आपने आखिरकार किस जिले से कौन सी पार्टी को कितने सीटों पर जीत दिलाई है। आखिर इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना, बिहार में किनकी सरकार बनी, ये पूरा फाइनल हो चुका है। देखिए पटना में 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए को 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि महागठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिल गई। पटना में महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 8 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। और अगला जिला यदि औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है। महागठबंधन को 3 सीटों पर, जबकि एनडीए को भी 3 सीटों पर जीत मिली। इस तरह से 20 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 8 सीटों पर जीत मिली है, जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को 11 सीटों पर जीत मिल चुकी है। पटना से जनसुराज की पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस तरह से जनसुराज की पार्टी को अब तक 1 सीट पर जीत मिल चुकी है। अब यदि दरभंगा जिले की बात करें तो दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से फिर से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 10 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 4 ही सीट आई। सिर्फ 4 ही सीट पर एनडीए को जीत मिल पाई। इस तरह से 30 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 12 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन अब आगे बढ़ते हुए महागठबंधन को 17 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब यदि गया जिले की बात करें तो गया में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया है। 10 में से 6 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 3 ही सीट आए। जनसुराज की पार्टी को गया जिले से 1 सीट पर जीत मिली है। इस तरह से टोटल 40 विधानसभा सीटों पर एनडीए को 18 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 20 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 2 सीटों से महागठबंधन आगे चल रहा है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 2 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अगला जिला भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 7 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि एनडीए के खाते में 3 सीट आए हैं। 3 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। अन्य पार्टी का भोजपुर से खाता नहीं खुला। अब तक 47 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 21 सीट आए हैं, तो वहीं महागठबंधन अब 3 सीटों से आगे चल रहा है। 24 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी यादव के महागठबंधन को जीत मिली। बात करते हैं कैमूर जिले की, तो कैमूर में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और कैमूर में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कैमूर में एनडीए को भी 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि महागठबंधन भी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए हैं। अब तक 51 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 23 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन आगे चलते हुए 26 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज किए हैं। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन को मात्र 2 ही सीट नसीब हो पाया। और अब तक 57 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 27 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 28 सीटों पर जीत मिल चुकी है। लगातार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब महागठबंधन सिर्फ 1 ही सीट से आगे रह गया है। अब देखिए खगड़िया में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बड़ी बाजी मारते हुए 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर लिए, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 ही सीटों पर जीत मिल पाई और अब 61 विधानसभा सीटों में खेल उल्टा हो गया है। अब एनडीए आगे बढ़ गए हैं। 61 विधानसभा सीटों में एनडीए को 30 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन को 29 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 2 सीटों पर जीत मिली। अब एनडीए 1 सीट आगे बढ़ चुका है। अब यदि नालंदा जिले की बात करें तो नालंदा में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और नालंदा से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 7 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई है। महागठबंधन ने बड़ी बाजी मारते हुए 4 सीटों पर नालंदा से जीत दर्ज कर लिए और अब तक 68 विधानसभा सीटों में एनडीए के जहां 32 सीट आए हैं, तो वहीं महागठबंधन अब फिर से आगे बढ़ते हुए 33 सीट ले आए हैं। लगातार कांटे की टक्कर जारी है। ये चुनाव वाकई इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। कभी एनडीए आगे तो कभी महागठबंधन आगे बढ़ रहा है।
अब यदि मधेपुरा को देखते हैं तो मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बाजी मारते हुए 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 ही सीटों पर जीत मिल पाई है। अब तक 72 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 35 सीटों पर जीत मिली, जबकि महागठबंधन को 34 सीटों पर जीत मिली है। फिर से एनडीए आगे बढ़ चुका है। अगला जिला बेगूसराय की स्थिति को देखते हैं तो बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 7 में से 4 सीटों पर जीत महागठबंधन को मिल चुकी है। महागठबंधन के खाते में 4 सीट आ चुके हैं, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिली। जनसुराज की पार्टी को यहां से 1 सीट पर जीत मिली है और अब तक 79 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 37 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के महागठबंधन को 38 सीटों पर जीत मिल गई है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 3 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट आ चुके हैं। अब यदि मधुबनी जिले की बात करें तो मधुबनी जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने फिर से बाजी मारा। 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई है, जबकि तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिली। इस तरह से 89 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 43 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 42 सीटों पर जीत मिली। लगातार कांटे की टक्कर जारी है। अब सीतामढ़ी में महागठबंधन आगे बढ़ते हुए सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बड़ी बाजी मारते हुए 6 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आ पाई। इस तरह से 97 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 45 सीट आए हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव राहुल गांधी की महागठबंधन को 48 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी अभी भी 3 सीटों पर बने हुए हैं। अगला जिला कटिहार की स्थिति को देखें तो कटिहार में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और कटिहार में हो गई है कांटे की टक्कर। कटिहार में एनडीए को भी 3 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं महागठबंधन को भी 3 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एआईएमआईएम ने 1 सीट पर बाजी मार ली है। अब तक 104 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 48 सीटों पर जीत मिली, जबकि तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 51 सीटों पर जीत मिल चुकी है। हाफ सेंचुरी पूरी हो चुका है महागठबंधन का, जबकि जनसुराज की पार्टी को 3 और एआईएमआईएम को 2 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अगला जिला सीवान की बात करें तो सीवान में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया है। एनडीए ने 8 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई। इस तरह से 112 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को अब 54 सीटों पर जीत मिल चुकी है। एनडीए आगे फिर से बढ़ते हुए, तो वहीं महागठबंधन को तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 53 सीटों पर जीत मिली है। अब बात करें सहरसा की तो सहरसा में फिर से कांटे की टक्कर हो गई। सहरसा में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि महागठबंधन को भी यहां से 2 सीटों पर जीत मिल चुकी है। इस तरह से 116 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए ने 56 सीट पर जीत दर्ज कर ली है, तो वहीं महागठबंधन के खाते में अब तक 55 सीट आ चुके हैं। लगातार कांटे की टक्कर जारी है, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन आगे बढ़ते हुए। वैशाली जिले में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और वैशाली जिले में फिर से महागठबंधन ने कमाल करते हुए 8 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई। जनसुराज की पार्टी को वैशाली से 1 सीट पर जीत मिल चुकी है। इस तरह से 124 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 58 सीटों पर जीत मिली, जबकि तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 60 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज के पार्टी में अब तक 4 सीट पर जीत दर्ज कर लिए महागठबंधन अब फिर से आगे बढ़ चुका है। अगला जिला जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बाजी मारा। जहानाबाद में एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिल गई, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आ पाए। सिर्फ 1 ही सीट पर महागठबंधन को संतोष करना पड़ा और अब तक 127 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 60 सीट मिल गए हैं, तो वहीं महागठबंधन 61 सीटों पर बने हुए हैं। महागठबंधन 1 सीट से आगे बढ़ते हुए। अगला जिला नवादा की स्थिति को देखें तो नवादा में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और नवादा से एनडीए ने बाजी मार लिया। नवादा की 5 में से एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिल चुकी है। महागठबंधन को सिर्फ 1 ही सीटों से संतोष करना पड़ा। अब तक 132 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के
64 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 62 सीटों पर जीत मिली है। अब महागठबंधन से एनडीए 2 सीट आगे बढ़ चुका है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 4 सीटों पर और एआईएमआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली है। नवादा के बाद यदि जमुई जिले की बात करें तो जमुई जिले में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और जमुई जिले से एनडीए ने फिर से बाजी मारते हुए 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आ पाए हैं। अन्य पार्टी का जमुई से खाता नहीं खुला और अब तक 136 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 67 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को अब 63 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए 4 सीटों से आगे बढ़ चुका है। जनसुराज की पार्टी को अभी भी 4 और एआईएमआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली है। अब यदि समस्तीपुर जिले की बात करें तो समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने फिर से खेला कर दिया। एनडीए को 6 सीटों पर महारत हासिल हो गई है। 6 सीट एनडीए के खाते में आ चुके हैं, जबकि महागठबंधन को बस 2 ही सीट नसीब हो पाया। यहां से जनसुराज की पार्टी ने बाजी मारते हुए 1 सीट और एआईएमआईएम को भी 1 सीट पर जीत मिल चुकी है। इस तरह से अब तक 146 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 73 सीटों पर जीत मिली, जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 65 सीटों पर जीत मिली है। लगातार अब एनडीए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम को 3 सीटों पर और जनसुराज की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है। अब यदि बांका जिले को देखते हैं तो बांका जिले में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से भी एनडीए ने बाजी मारते हुए 5 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर लिए हैं, जबकि महागठबंधन को मात्र 2 ही सीटों पर जीत हासिल हुई और अब तक 151 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 76 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को अब तक 67 सीटों पर जीत मिली है। लगातार महागठबंधन अब पीछे होता हुआ जा रहा है। एनडीए अभी भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये मामला कभी भी उल्टा हो सकता है साहब। ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। आपने जो फैसला किया है, जिस पार्टी को जिस प्रकार मत दिया है, उसी के अनुसार फाइनल रिजल्ट आएगा। देखिए, रोहतास जिले की बात करें तो रोहतास जिले में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से फिर से एनडीए ने बाजी मार लिया। 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई। इस तरह से 158 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 81 सीटों पर जीत मिली है, जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को अब तक 69 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली। अगला जिला सुपौल की ओर रुख करें तो सुपौल जिले में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से भी एनडीए ने बाजी मारते हुए 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर लिए, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 ही सीट से संतोष करना पड़ा और अब तक 163 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 85 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को 70 सीटों पर जीत मिली है। अब 15 सीटों से आगे हो चुका है एनडीए। बता दें कि सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 को पार करना होगा। अब देखना यह है कि आखिर कौन सी पार्टी सबसे पहले 122 सीट ला पाती है। अररिया जिले की बात करें तो अररिया जिले में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से भी एनडीए ने बाजी मारते हुए 6 में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि महागठबंधन को 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई है। अन्य पार्टी का अररिया से खाता नहीं खुला और अब तक 169 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 89 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 72 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी को 5 और एआईएमआईएम को 3 सीटों पर जीत मिली है। अब बात करें अरवल जिले की तो अरवल जिले में हो गई कांटे की टक्कर। अरवल जिले में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए को भी 1 सीट और महागठबंधन को भी 1 सीट मिले हैं और अब तक 171 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 90 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव राहुल गांधी की महागठबंधन को 73 सीटों पर जीत मिली है। अब मुंगेर जिले की स्थिति को देखते हैं तो मुंगेर जिले में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और मुंगेर जिले में महागठबंधन ने बाजी मार लिया। मुंगेर की 3 में से 2 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए को सिर्फ 1 ही सीट से संतोष करना पड़ा। सिर्फ 1 ही सीट पर एनडीए को जीत मिली है। इस तरह से 174 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 91 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 75 सीटों पर जीत मिली है। अब सीटों का
फासला 16 तक हो गया है। 16 सीटों से एनडीए वाले आगे चल रहे हैं। बात करें शेखपुरा जिले की तो शेखपुरा में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बड़ी ही बाजी मार ली। शेखपुरा की दोनों ही सीट महागठबंधन के खाते में चली गई। ना ही एनडीए का ना ही किसी अन्य पार्टी का शेखपुरा से खाता खुल पाया। तो इस तरह से 176 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 91 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को अब तक 77 विधानसभा सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब सारण विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सारण जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से फिर से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए हैं, जबकि एनडीए को सिर्फ 4 ही सीटों पर जीत मिल पाई। लेकिन सारण जिले से जनसुराज की पार्टी को बड़ी सफलता मिलते हुए 1 सीट जनसुराज के नाम हो गया। इस तरह से टोटल 186 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 95 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 82 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि एआईएमआईएम को 3 सीटों पर जीत मिली है। अगला जिला मुजफ्फरपुर की स्थिति को देखें तो मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बड़ी बाजी मारते हुए 11 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर लिए, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 3 ही सीटों पर जीत मिल पाई है। एआईएमआईएम ने मुजफ्फरपुर से बाजी मारते हुए 1 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। तो इस तरह से अब तक 197 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश की एनडीए को 102 सीटों पर जीत मिल चुकी है, एनडीए का अब सेंचुरी पूरा हो चुका है, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 85 सीटों पर जीत मिली है। एआईएमआईएम को अब तक 4 विधानसभा सीटों पर और जनसुराज की पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली है। अगला जिला पूर्णिया की स्थिति को देखें तो पूर्णिया में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने फिर से मानो इतिहास ही रच दिया है। एनडीए को 7 में से 6 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 ही सीट नसीब हो पाया। इस तरह से 204 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 108 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 86 सीटों पर ही जीत मिल पाई। जनसुराज की पार्टी को अभी भी 6 और एआईएमआईएम को 4 सीटों पर जीत मिली है। अगला जिला लखीसराय की स्थिति को देखें तो लखीसराय में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बड़ी बाजी मारते हुए दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज कर लिए। अन्य किसी भी पार्टी का, ना ही एनडीए का ना ही किसी अन्य पार्टी का लखीसराय से खाता खुल पाया। इस तरह से टोटल अब तक 206 विधानसभा सीटों में चुनाव रिजल्ट की बात करें तो नीतीश की एनडीए को 108 विधानसभा सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को 88 सीटों पर जीत मिली है। अब 20 सीटों से आगे बढ़ चुका है एनडीए वाले। जनसुराज की पार्टी को अब तक 6 सीटों पर जीत मिली है। अब यदि बक्सर जिले की बात करें तो बक्सर जिले में फिर से एनडीए ने बाजी मार लिया। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 ही सीटों पर जीत मिली है। अन्य पार्टी का बक्सर से खाता नहीं खुला। इस तरह से टोटल अब तक 210 विधानसभा सीटों में नीतीश की एनडीए को 111 सीटों पर जीत मिल चुकी है। लगातार जीत की ओर आगे बढ़ते हुए एनडीए वाले दिख रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन को अभी तक 89 सीटों पर जीत मिली है। और यदि अब शिवहर जिले की बात करें तो शिवहर जिले में महागठबंधन ने बड़ी बाजी मारते हुए शिवहर की 1 सीट पर जीत दर्ज कर लिए, जबकि अन्य किसी भी पार्टी का शिवहर से खाता नहीं खुला। और अब तक टोटल 211 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए 111 सीटों पर बने हुए हैं, तो वहीं अब महागठबंधन 90 सीटों पर जीत हासिल कर लिए हैं। आगे अब यदि पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और एनडीए ने यहां से बड़ी बाजी मारते हुए 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर लिए, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई। और इस तरह से टोटल अब तक 220 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश बीजेपी की एनडीए को 118 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब मात्र 4 सीटों से जीत में कम रह गए हैं। अब मात्र 4 सीट कम रह गए हैं। यदि 4 सीट आ गए तो बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है। अब ये लीजिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए ने कमाल करते हुए 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर दी है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 3 ही सीटों पर जीत मिल पाई। इस तरह से अब तक 232 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 126 सीटों पर जीत मिल चुकी है। बिहार में एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है। 122 का आंकड़ा पार करना था, 126 सीट एनडीए को
आ चुके हैं, जबकि महागठबंधन को 95 सीटों पर अब तक जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी को 6 और AIMIM को 4 सीटों पर जीत मिली है। यानी बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला जिला किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से महागठबंधन ने बाजी मारते हुए 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि एनडीए को सिर्फ 1 ही सीटों से संतोष करना पड़ा और अब तक 236 विधानसभा सीटों में नीतीश की एनडीए को 127 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को 98 सीटों पर जीत मिली है। अब आखिरी जिला भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से फिर से एनडीए ने बाजी मारते हुए 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर लिए, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई। इस तरह से टोटल अब तक के कुल 243 विधानसभा सीटों में नीतीश बीजेपी की एनडीए को 132 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन को 100 सीट आ चुके हैं। महागठबंधन को 100 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि जनसुराज की पार्टी को 7 सीटों पर और AIMIM को 4 सीटों पर जीत मिली है। तो बड़ी खबर है अब तक कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आपने आखिरकार जो जनता ने फैसला किया था उसका रिजल्ट सामने आ चुका है। बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार जी के सरकार बनने पर अभी जिन महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया मिले हैं, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने के अंदर 2-2 लाख रुपए फिर से दिए जाएंगे। साथ ही बिहार में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे नीतीश कुमार जी और तमाम जो भी वादे किए हैं उन सभी वादों को अब पूरा करने का समय आ गया है। अब जल्द ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर ही कर दें।